इंस्पायर अपना कभी बदला ही नहीं है, वो हमेशा से यही जाना पसंद करते हैं। ये तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है जो आपको पैराडाइज रिजॉर्ट आते हुए नजर आए हैं, पर वहीं पर टीम फॉरएवर चारों खिलाड़ी जिनके पास वेपन मौजूद है, पर एडमिनो उनको आप किस तरीके से रोक सकते हैं, नामुमकिन लगभग उनको रोकना। पर ऑटो वो एलिमिनेट हो चुके हैं, पर लुसिफर वो आगे बढ़े, एडमिनो को उन्होंने डाउन किया और एडमिनो को उन्होंने समाप्त तक कर दिया है। हालांकि फीनिक्स वहां पर मौजूद है, रिवाइवल संभव हो सकता है। दोनों ही टीम्स ने एक एक प्लेयर गवा दिया है, बट एस पावर के साथ मिलकर यहाँ पे अब अग्रेशन की दिखाने की बारी आई है। एस पावर ही इज जस्ट टू गुड, बट पंक उनका साथ मिला, पंक ने वहां पर नॉक निकाला। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी हम बात करते हैं कि कोई नया प्लेयर किसी टीम में आया है। और अब ये तीनों खिलाड़ी तेजी से आक्रमण करना चाहते हैं, बट जोन बहुत कमाल का बना। एक बार फिर से हाथन कैंप अल्फा इंपॉर्टेंट एरिया जोन के अंदर, बट अब फॉरएवर फीनिक्स लूसिफर ये दो खिलाड़ी क्या पड़ेंगे गॉडलाइक पे भारी, एक बड़ा सवाल। पर वहीं दूसरी दिशा में मिस्टीरियस फोर्स वर्सेस जीजी, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है, जहां पर मिस्टीरियस फोर्स थोड़े जो फिनिशेस थे वो उन्होंने अपने खाते में डाले हैं। पर टीम फॉरएवर उनको समझना है कि क्या यहां पर रुकना सही है या फिर थोड़ा सा पीछे जाकर अगर हम लूट इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा सही हो सकती है। पर अब छत के ऊपर सारे ही खिलाड़ी चढ़ चुके हैं, चाहे वो टीम फॉरएवर हो या फिर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। तीन खिलाड़ी उनके वहां पर है। पंक वो तो ग्रेनेड कुक करते हुए दिखाई दिया, शायद लूसिफर उनकी पोजीशनिंग उनको पता है। जी नहीं, लूसिफर उनकी पोजीशनिंग उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। पंक वो डाउन हुए, पर फिनिश करने के चक्कर में लूसिफर जॉनथन का वो प्लेयर शिकार हुआ एंड जॉनथन वो आगे बढ़े। डीवीएस का फटका, एक आखिरी जो प्लेयर फीनिक्स बचे हुए थे वो भी इस मुकाबले से बाहर हुए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ड्रॉप में बदलाव, गेम में बदलाव, टीम में बदलाव और शुरुआती दौर में ही वो 4 फिनिशेस। जॉनथन क्या सही बचाया, सही समय पे आए, ट्रेड निकाले तो फ्रैग अब इनके पास। या ईएसजी का उनका एलिमिनेशन हुआ और शैडो ब्लेड्स अब उनकी फाइट होने वाली है एलएएफपी के साथ। वहां पे ओपन में पकड़े गए। देखिए शातिर तरीके से जोन के अंदर एंट्री करी, उनके पास गाड़ी थी, गाड़ी छोड़ी, पैदल आए ताकि किसी को आवाज ना आए और इसका फायदा हुआ है। बट एस पावर ये तो अकेले निकल चुके हैं। दूसरी तरफ से फ्रैग्स निकालना चाहते हैं, 4 फ्रैग्स ऑलरेडी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में, बट इतना काफी नहीं है। बट यार कमाल ही है, मतलब ये ना बहुत सारे फैंस सपने में देखते थे और जॉनथन एस पावर एक ही टीम में, और यही डुओ बचा है अभी के लिए। जहां पर एस पावर उन्होंने फिनिशेस निकालने की शुरुआत कर दी है, वो आगे बढ़े। मिस्टीरियस फोर्स स्नो जॉर्ड वो ओपन में पकड़े गए, डाउन किया, सीधा एलिमिनेट कर दिया। 4 फिनिशेस के साथ ये 5वां जो फिनिश है वो उनके खाते में जाता हुआ। पर एलएएफपी उनसे थोड़ा सा बचकर रहने की जरूरत है, हाई एडवांटेज उनके पास है और सारे खिलाड़ियों को आता हुआ वो देख सकते हैं। टीम फॉरएवर वर्सेस मिस्टीरियस फोर्स, इनकी पहले से ही फाइट चल रही थी, बट जॉनथन वो शायान के द्वारा पकड़े गए और उनका जो एलिमिनेशन है वो शायद आपको देखने को मिल जाए। पर टीम फॉरएवर उनके लिए इस वक्त फिनिशेस निकालना जरूरी है। पर एस पावर एक रैंडम ग्रेनेड आप कह सकते हैं कि जो अंदर की दिशा में उस प्लेयर ने डाला और वहां पर स्केच वो पकड़े गए। और अब मिस्टीरियस फोर एक आखिरी प्लेयर के साथ कमाल कर रहे हैं यहाँ पे एस पावर, बवाल कर रहे हैं यहाँ पे एस पावर। कोई डर ही नहीं है, एक स्मोक करके सीधा रश कर दिया कंपाउंड में। बट सामने भी प्रोज है, हीरो आए सामने और अपनी टीम के लिए सुपर हीरो वाला काम किया है। पर कुछ खास दिक्कत होगी नहीं क्योंकि उनके सारे प्लेयर्स यहाँ आसपास मौजूद हैं और जग्स के जैक्स वो जहां गए वहां फंसे। और फॉरएवर के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने वो फिनिश अपने खाते में लिया। फीनिक्स इनफैक्ट वो खिलाड़ी थे जिनके खाते में वो जो फिनिश है वो जाता हुआ नजर आया। जैक्स भी एक अच्छा एरिया देखने को मिलता है। हालांकि मैं पंक और एस पावर को देख पा रहा हूँ, लगातार बैक टू बैक स्प्रे डाउन कर रहे हैं वो जोन के बाहर वाली टीम्स के ऊपर। और लीजिए एस पावर एक और नॉक निकाला है। आर्क नाइट्स एक्स रेड कोर्ट्स पूरी तरह से अब बैकफुट पे है। जी हाँ, और इनके ऊपर भी वो जो 2 तरफा वार है वो हो रहा है। साइड लाइन से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है और सामने से क्यूई की स्क्वाड है जो उनकी मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आर्क नाइट क्या वो सर्कल के अंदर पहुंच भी पाएंगे, वो भी एक देखने वाली बात है क्योंकि मुश्किल वो जोन के एज पे है और जोन का उनके पास एडवांटेज जरूर देखने को मिलेगा। बट उनको भी एक बेटर पोजीशन चाहिए होगी। वहीं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश में एस पावर और उनके नेट्स, ये खतरनाक है नेट्स। पंक का भी नेट आया और लीजिए एक और खिलाड़ी डाउन है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक गाड़ी में बैठ के अब पुश करने की बारी ईएसटी के बचे हुए प्लेयर्स के ऊपर। और ये क्लासिक टेक्स्ट बुक जो स्ट्रैटेजी है वो देखने को मिलती हुई। अगर एजेस पे प्लेयर्स मौजूद है, आप एक नॉक निकालिए, प्रेशर क्रिएट कीजिए और उसके बाद सर्कल के अंदर जाइए। पर एक खिलाड़ी ईएसजी का वो अभी वहां पर मौजूद है, क्या उनको स्पॉट नहीं किया गया, वो देखने वाली बात। नॉक प्लेयर को जरूर फिनिश ऑफ किया गया। पावर जो 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं उनके ऊपर भी शॉट्स आए और पीछे से गॉड्स गिवन की जो लाइनअप है वो भी आ रही है।
थोड़ा जल्दी इस पूरी फाइट को निपटाना पड़ेगा और इस पावर शायद उन्होंने स्पॉट किया है पीछे से आते हुए खिलाड़ियों को। जी हाँ, बट एम गॉड को किसी ने स्पॉट नहीं किया है। वो अभी भी बगी के साइड में प्रोन होके बैठे हैं और उनको किसी ने नहीं देखा है। वो अगर बाहर निकलेंगे तो बहुत ज्यादा सरप्राइजेस जरूर दे सकते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को। बट वो बेसिक उन्होंने स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी दिखाई, नेड्स काफी अच्छे डाले, उसके बाद गाड़ी लेके पुश किया। बट एम गॉड अभी भी वहां बैठे हैं, इवन तो 2 बार गाड़ी घुमाई गई है उनके आसपास से। ये छुप के बैठा हुआ प्लेयर काफी झटके दे सकता है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने एक अदृश्य चोला पहना हुआ है और पावर वो उनके बहुत करीब से गए। जॉनसन यहाँ पर मौजूद, एम गॉड कोई आइडिया है नहीं कि वहां पे प्लेयर मौजूद है। वो देखते को नॉक किया, इस पावर के एचपी बहुत कम, बट फाइनली इस पावर उन्होंने वो फिनिश निकाला। एम गॉड बहुत करीब आए थे वो 2 फिनिशेस लेने के। एक मिनी हार्ट अटैक आया जरूर होगा जॉनसन और इस पावर को, बट एस पावर और उनके रिफ्लेक्सेस को आप चुनौती नहीं दे सकते। और वही हुआ, यहाँ पे 4 फ्लैग्स एस पावर निकाल चुके हैं एंड ही स्टिल येट टू डू हिज बेस्ट। मुझे लगता है वो अभी बाकी है। बट पंक दूसरी जगह उन्होंने बाकी प्लेयर्स को स्पॉट किया है, शॉट जरूर दिए। एलईएफपी के यश भी अपनी टीम से बहुत दूर आ गए। बाकी प्लेयर्स वो एक छोटे से एरिया में फंस चुके हैं। ये आखिरी जोन की शुरुआत है कि ज्यादा समय आपके पास है नहीं। अगले 2.5 मिनट में बहुत ज्यादा डैमेज पड़ेगा जोन का। लेकिन ये दूसरा नेट भी करके गया है काम। 3 बोले थे, 2 में ही कर दिया उन्होंने काम तमाम। और अब ओमेगा वो एकमात्र खिलाड़ी वहां पे सरवाइव करते हुए नजर आ रहे। देखना ये कि वो क्या सरवाइव कर भी पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि पीछे से जो जोन का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा आने वाला है और ऐसे में सरवाइव कर पाना वो लगभग असंभव ही नजर आ रहा है। डोप उन्होंने पूरी टीम की मुश्किलें अकेले ही बढ़ा दी, बट अब सामने टीम फॉरएवर की चुनौती थंडर। वो आगे बढ़े, उनके पास हाइट का एडवांटेज है और शान वो थे साइड लाइन से जिन्होंने वो नॉक निकाला और लर्न फ्रॉम पास्ट। काफी उम्दा गेम प्ले जहां पे वो फिनिशेस भी लेके गए और पोजीशन के पॉइंट्स भी। बट एस पावर अपनी टीम के अब आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। ना हेलमेट है ना वेस्ट है, यहां से जीतना बहुत मुश्किल है। घर की सी बुलेट भी पास आके टच करके जाती है तो आराम से उनको खात्मा किया जाएगा। जी हाँ, वही किया गया। टीम फॉरएवर पहला मैच भी शानदार, दूसरा मैच भी शानदार और लीजिए टीम फॉरएवर एक वो जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज पे मिस्टीरियस 4 के प्लेयर्स है उनके ऊपर एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए और ये ईएसजी के आखिरी खिलाड़ी जिनका यहाँ पे सरवाइव कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। अभी भी वो आगे बढ़ रहे हैं, बीच नीचे मौजूद। चलिए फाइनली उन्होंने जो वेपन इस पे स्विच किया वो नॉक इनफैक्ट फिनिश शायद निकल सकता था, बट चलिए सिंको वो यहाँ पे सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। सिग्नो इनफैक्ट वो यहाँ पे सरवाइव करते हुए नजर आएंगे, हील करेंगे अपने आप को, बट फर्स्ट एड्स की कमी साफ देखने को मिलती हुई। जी हाँ, अब तो फर्स्ट एड है भी नहीं, बूस्टर्स लगा लगा के जितना ज्यादा दूर जाया जाए उतना दूर आप पहुंच सकते हैं। पर लूसिफर वो जॉनसन के द्वारा यहाँ पर खत्म किए गए। काफी ज्यादा दूर वो प्लेयर निकल चुका था अपनी टीम से। वो रोटेशंस बा कमाल हमें दिखती काफी ज्यादा प्रभावित किया, बट इसी बीच टीम मिस्टीरियस 4 वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के बहुत करीब आ चुके हैं और इस पावर वो थे जिन्होंने वो ओपनिंग नॉक निकाला। स्केच को उन्होंने डाउन किया, बट जॉनसन उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम, उसके बावजूद उन्होंने फ्रैगर को डाउन किया। मिस्टीरियस 4 मुश्किल है उनकी बढ़ती, बट एडमिनो एक बार फिर से वो कमाल दिखा नहीं पाए और अब इस पावर के कंधे पे एक बार फिर से जिम्मेदारी आई तो है। पंक वो व्हीकल ड्राइव बाय करते हुए वो फिनिश सिक्योर किए गए। 5 फिनिशेस आए पर 2 खिलाड़ी गंवाने भी पड़ गए। जी हाँ, और जो मिस्टीरियस 4 के प्लेयर थे उनको पता था कि यहाँ से सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने कहा सबसे पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद आगे देखी जाएगी कि करना क्या है। पर अब बारी आती है टीम फॉरएवर की, पर आप वही गलती दोबारा दोहराना तो नहीं चाहेंगे कि प्लेयर को तो आपने सबसे पहले देखा था, वो अभी भी वही कंपाउंड के अंदर मौजूद है। करेंगे क्योंकि यूटिलिटी क्या वो फाइट इनिशिएट होती है या फिर नहीं, पर डू और डाई। देखिए पता तो उनको भी है कि अगर सर्कल के अंदर यहीं से जाना है तो फिर एटलीस्ट वो 1 से 2 नॉक्स तो निकालने पड़ेंगे। पर पंक उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, रिफ्लेक्स वो डाउन किया गया और चित का बढ़िया ग्रेनेड आया, पलटवार किया गया, पावर वो डाउन हुए। रिफ्लेक्स पंक का एक और ग्रेनेड, रिफ्लेक्स को तो रिवाइवल का मौका ही नहीं दिया है, पर अर्चित का ये ग्रेनेड शायद हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका यहीं पर खात्मा कर सकता है। पर नॉन-एक्स वो भी तो आए यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए। एक और ग्रेनेड आया, पर वो अर्चित का ग्रेनेड जो एस पावर को एलिमिनेट करेगा, एस पावर को एलिमिनेट करेगा। जीजी सीधा रश करते हुए दिखाई दिए। पंक उनका एलिमिनेशन हुआ। ब्लेजी वो अपना फिनिश लेकर गए, पर टीम फॉरएवर और नॉन